ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37.3 से 38.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.1 से 25.2 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान मध्यम गति की हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि देसी कपास में यदि चितकबरी सुंडी का प्रकोप दिखाई दे तो नीम की निम्बोली का 5% अर्क या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 0.5 ग्राम मात्रा या स्पाइनोसिड 45 SC की 0.33 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। देसी कपास में फूल और टिंडे गिरने की समस्या दिखाई देने पर एसीमोन या प्लानोफिक्स का 2.5 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पहला छिड़काव कलियां बनते समय और दूसरा छिड़काव टिंडों के बनते समय ही करना चाहिए। बीटी या नरमा कपास में सफेद मक्खी कीट की रोकथाम के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। बारिश की कमी को देखते हुए फसलों को सूखे से बचाव व टिंडे की गुणवत्ता में सुधार पोटेशियम नाइट्रेट 2% की दर से 2 पर्णी छिड़काव चरम पुष्पन अवस्था पर व टिंडे बनने के पश्चात करें। कपास की बुआई के समय यदि जिंक सल्फेट नहीं दिया गया हो तो 0.5% सांद्रण के जिंक के घोल को तैयार करने के लिए 1.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 750 ग्राम बुझा हुआ चूना अलग अलग पात्रों में घोलकर चूने के निथरे पानी को जिंक के घोल में मिलाकर 100 से 125 लीटर पानी में प्रति बीघा की दर से 2 छिड़काव पुष्पन और टिंडा वृद्धि अवस्था पर करने पर लाभदायक होता है। मूंग की फसल में फली छेदक का प्रकोप दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए क्विनाल्फास 25 EC दवा की या मोनोक्रोटोफास 36 SC की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। ग्वार की खड़ी फसल में जीवाणु झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर स्टेप्टोसाइक्लिन 20 ग्राम व कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP की 200 ग्राम मात्रा का 100 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। बाजरे की फसल में दीमक और सफेद लट से बचाने के लिए क्लोरोपाइरिफास 20 EC दवा की 4 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई पानी के साथ देवें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मदौली जिला भरतपुर के कृषक विपुल कुमार ने। आप पपीता की उन्नत खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो विपुल कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आप सभी लोगों को हम पपीते की वैज्ञानिक खेती करने के बारे में बताएंगे। आजकल पपीते की कीमत भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है क्योंकि लोग पपीता के खाने के बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी होगी उनके पोषक तत्व के बारे में।
पपीता पोषक तत्वों से भरपूर, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक, जल्दी तैयार होने वाला फल है। पपीते का पके तथा कच्चे रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कामों में होता है। इसलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे देश का 5वां लोकप्रिय फल है। तो सबसे पहली है कि आपका ज़मीन का चुनाव करना चाहिए। ज़मीन का चुनाव ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ की बरसात का पानी टिकता ना हो। अगर पपीते में 12 घंटा भी पानी अगर टिक जाएगा तो सारा पपीता का पौधा मर जाएगा। तो आप ऐसे जगह का चुनाव कीजिए जहाँ पानी न जमता हो। पौधे के चयन के लिए सबसे बढ़िया है कि आपकी कौन सी पपीता की वैरायटी लगाई जानी चाहिए। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है रेड लेडी पपीता। उस पपीता की एक खासियत है कि उसका हर पौधा जो है वो उत्पादन देता है। ये ताइवान की वैरायटी है और ये मार्केट में उपलब्ध है। पूसा नन्हा का और पूसा डिलीशियस या पंत पपाया है, वो भी वैरायटी आप लगा सकते हैं पंतनगर से मंगवा करके। जब आप बीज का उत्पादन करें तो बीज का उत्पादन या तो आप कोकोपीट में कर सकते हैं, प्रोट्रे में कर सकते हैं, या गमले में आधा भाग मट्टी आधा भाग सड़ा हुआ गोबर मिला करके उसमें बीज डाल देंगे और बीज डालने के बाद ऊपर से वो इंसेक्ट प्रूफ नेट लगाएंगे ताकि इंसेक्ट नए पौधों को इन्फेक्ट न कर सके। जब आप नर्सरी से पौधा ले जाएं तो एक बार उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड मिलता है, चाहे वो कंटैक्ट हो या सिस्टमेटिक हो, पौधों पे छिड़क दें, तब फील्ड में ले जाएं ताकि वो रिप्लेंट का काम करेगा। जब इंसेक्ट आएगा तो पौधा पे बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जहर है तो पौधा नहीं बैठेगा, तो वायरस भी ट्रांसफर नहीं होगा। पौध लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी करके खेत को समतल कर देना चाहिए ताकि पानी भर ना सके। जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो पहले से तैयार किए गए पौधों को 2 से 3 की संख्या में प्रत्येक गड्ढे में 10 सेंटीमीटर के फासले पर लगा देते हैं। पौधे लगाने के बाद सिंचाई कर लेना चाहिए। अगर आपने पपीता लगाया है, ऊपर से बारिश हो जाती है तो आप नालान बना करके पानी को तुरंत निकाल दें। पानी का जमना पपीते के लिए जहर के बराबर होता है। पपीता लगाने के लिए 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच की दूरी पौधे से पौधे और उसके रो से रो की दूरी होनी चाहिए। इस तरह से आप पपीता लगाइए। गड्ढे में आप जब गड्ढे खोद लें तो उसमें वर्मी कंपोस्ट आजकल उपलब्ध है सभी जगह। वर्मी कंपोस्ट करीब 2 से 3 किलो आप उसमें डाल दें और नीचे वाली मिट्टी को फेंक करके ऊपर वाली मिट्टी उस गड्ढे में डाल करके पपीता लगाएं। लगाते समय उसमें करीब 100 ग्राम DAP शुरुआत के दिनों में लगा दें। DAP का काम है जड़ों का विकास करना, इसलिए सबसे पहले DAP 100 ग्राम लगाते समय डाल दें ताकि पौधों का जड़ों का विकास अच्छी तरह से हो। पपीता जल्द फल देना शुरू कर देता है, इसलिए इसे अधिक उपजाऊ भूमि की जरूरत है। अच्छी फसल के लिए 200 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश प्रति पौधा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष प्रत्येक पौधे को 15 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 1 किलोग्राम हड्डी का चूरा और 1 किलोग्राम नीम की खली की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हर महीना करीब 75 से 75 ग्राम यूरिया और करीब पोटाश जो है 100 ग्राम आप हर महीना उस पपीता में डालें। पोटाश का सबसे इम्पोर्टेंट है पपीता के लिए, क्योंकि पपीता ही एक ऐसा फल है जिसको पोटाश की बहुत रिक्वायरमेंट है। खाद की मात्रा 3 बराबर मात्रा में मार्च से अप्रैल, जुलाई से अगस्त और अक्टूबर महीने में देते हैं। दिसंबर से जनवरी माह में उर्वरक नहीं डालें, क्योंकि इस समय प्रदेश में तापमान काफी कम होता है और जाड़े में पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पपीता में नियंत्रित परागण के अभाव होता है। एक ही किस्म में विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए फूल आने से पहले नर और मादा पौधे का अनुमान लगाना कठिन होता है। ऐसे में फूल आने के बाद केवल 10% नर पौधों को छोड़कर सभी नर पौधों को निकाल दें और उनकी जगह नए पौधे लगा दें। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो बीमारी जो है इसमें वायरस से लगता है। वायरस जब लग जाता है तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है और वायरस लगने के बाद एक पौधे से दूसरे पौधे में जब ट्रांसफ़र होता है वो कीड़े के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। तो हम लोगों को वायरस का कंट्रोल नहीं करना है, हम लोगों को कीड़े का कंट्रोल करना है। पपीते के पौधे के पास पानी के जमाव होने पर पौधे में गलन की बीमारी लग जाती है और पौधा मर जाता है। इसलिए पपीते के खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और पौधे की जड़ के पास 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी चढ़ा दें ताकि सिंचाई या वर्षा का पानी तने के संपर्क में ना आए। 60 से 80% तक जमीन में उपलब्ध मृदा नमी सिंचाई के लिए उपयुक्त पाई गई है। यदि लंबे समय तक
पपीते के पौधे को पानी ना मिले तो पौधे की वृद्धि और विकास रुक जाता है, इसलिए समय पर सिंचाई करना भी जरूरी है। उसके बाद हर 20 दिन 25 दिन 1 महीने के इंटरवल पे आप इंसेक्टिसाइड का पपीते के पौधे पे प्रयोग कीजिए, ताकि कीड़ा जो है वो मर जाए, वो आपके फील्ड को नुकसान न पहुंचा सके। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।